जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान और आप है मेरे साथ किसान कार्यशाला में। मैं उस समय निघासन तहसील में, जिला लखीमपुर। लखीमपुर काफ़ी बड़ा जिला है और काफ़ी बड़ी तहसील है, क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़ा है। लगातार विजिट चल रही है और बहुत मतलब रात हम 11:30 बजे भी खेत में थे और अभी भी खेत में हैं। अभी जाना है यहाँ से, फिर एक मीटिंग है उसके लिए। इसी बीच में एक बच्चा है छोटा सा, जो काफ़ी समय से मतलब लगभग मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, 2 साल से मेरे साथ टच में है। मुझे चाचा बोलता है, पहला बंदा जो मुझे चाचा करके बात करता है। तो इसने कहा कि मेरा प्लाट जरूर घूमना, और ये सुबह थोड़ा लेट हो गया, अगर पहले बता देता तो मैं इसी के खेत से निकला था। फिर मैं इसको बोला तेरे पास जरूर आऊँगा, किसी के पास जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसकी प्रैक्टिस है, बड़ी अच्छी मेहनत है, जितना हो सकता है फॉलो करते। देखिए 100% फॉलो करना इज़ नॉट पॉसिबल। ये यूट्यूब में और किताबों में कहने में अच्छा है। जब आप खेत में आगे करते हैं तो आपको पता चलता है कि बाल्टी उठाने में कितना दर्द होता है, कमर में किस साइड में स्प्रे करने के बाद कितना दर्द होता है। कहना आसान है कि मिट्टी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। जो चीज़ होनी है वो होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसानी में चलता रहता है। इन्हीं खट्टी मीठी यादों के साथ हमें इनके साथ बने रहना है। गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं, ज़िंदगी में सबसे होती हैं। गलतियों को इग्नोर करके किसान को एक अपना अपना साथी समझ करके साथ चल के उनको सही रास्ता दिखाने का काम जो करता है, वही एक तरीके से सच्चा सैनिक कहलाता है। जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे बंदूक ही चलाओ तभी आप सैनिक कहलाओगे। आप अगर खेत में भी अच्छे से काम करते हैं तो भी आप एक अच्छे से सैनिक हैं। और देश सेवा कहीं से भी हो सकती है। तो मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका मुझे थोड़ा परिचय बता दो, हम कहाँ पे हैं और आपका नाम क्या। पकड़ो इसको आराम से, बताओ सर। जी, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं तहसील निघासन से 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है दुबहा। और वहीं पे मेरा मतलब 100-200 मीटर दूर गांव वो ये प्लॉट है, कोई बात नहीं। ये प्लॉट है। तो यहीं पे आज ये हमारे कितना राहुल है? चाचा को आए हैं। ये कितना पौधा है अपने पास? ये हमारे पास 1200 नया वाला। और नया पुराना वाला। वाला कितना है? पुराना वाला 1500 है। पुराने में तुम्हारे फरवरी मार्च में फ्लॉपिंग आ जाएगी। ऐसी गलती दोबारा मत करना। आपको कभी भी पौधा रखना है ना, छोड़ना है, तो ये 7 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में ही आपको चयन करना है इसका, ठीक है। जी, दूसरा, अभी तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ खेती के क्या कर रहे हो? पढ़ाई में हम बीए कर रहे हैं। और अरे वाह, क्या बात है, गुड। मैं तो 12वीं पास हूँ। मैंने हथियारों से वो किया हुआ है, मतलब देसी भाषा में कहें तो सेना ग्रेजुएशन कराती है, तो उससे किया हुआ है। बट उसकी वजह पढ़ाई लिखाई में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो तू मेरे से आ गई है 2 क्लास। अच्छा, उसके बाद उसके साथ में खेती होती बीए में करते कौन कौन से सब्जेक्ट ले हैं। रखे बीए हैं? में मेरे पास हिंदी है और हिस्ट्री है। गुड। क्या आगे प्लानिंग है लाइफ में जाने की? अब तो नौकरी छोड़ के? मैं नौकरी के खिलाफ हूँ। खेती करेंगे। खेती ही करनी, खेती के साथ में इसको प्रोसेसिंग में लेके जाना है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। तुम्हारे पास में निघासन है, तो मैं मेरा केला क्यों ना बेचूं निघासन में पका करके? दूसरे का भी तो केला पका के बिक रहा है ना। एक हाँ। लड़का है तेरी उम्र का, मऊ जिले का, वीडियो देखी उसकी, विशाल। नहीं देखी। वो अपना केला लगाता है, खुद पकाता है, खुद बेचता है। उस पर लिखा है जहर मुक्त केला भट्टी खाद द्वारा बनाया गया। रेसिडी और वो फ्री। उस केले को पकाने के लिए भट्टी का प्रयोग करता है। बंद कमरे के अंदर आग जला दो बाहर, आग खत्म हो गई बाहर, जो अंगारे बचे उसके उसको अंदर रख दिया, कमरा बंद कर दिया, 12 घंटे बाद कमरा खोल दिया, फिर ये केला बाहर ला कर रख दो, 4 दिन में ही पक जाता है। और वो उस केले को फ्री में पका करके बेचता है। तो 40 पैसे से 40 रुपए पे कैसे जाना है, ये तुम्हें सोचना है। ये दूसरे की नौकरी करनी है, ऐसे खड़ा होना पड़ता है। जी भैया, जी भैया। क्यों यार हम किसी का जी भैया करेंगे? अपने खेत में काम करेंगे, मेहनत करो, बागवानी में जाओ, अलग अलग चीज़ों पे। जैसे केला है, तुम्हारे पास ड्रैगन फ्रूट है, थोड़े में लगाओ। अमरूद है, वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं कि भैया मेरे पास 50 ड्रैगन फ्रूट है, तुम्हें चाहिए क्या? साला इतनी कम चीज़ होनी चाहिए हमारे पास कि सामने वाला कहे भाई ओए मेरे को चाहिए। समझ रहे कि नहीं? अनंत मत लगाओ, क्वालिटी रखो, थोड़ा रखो। भले केला तुम 2 एकड़ की जगह में 1 एकड़ करो। अमरूद लगाओ, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, थोड़े पौधे लगाओ, फिर थोड़े से लगाओ। एप्पल बेर लगाओ। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग को ऐसा जाना चाहिए हमारा कि यार मैं क्यों नहीं। जो केला नीचे वाला बचता है उसका चिप्स बनाओ, चिप्स बना के लोकल में सेल करो। कहीं मत जाओ प्राइमरी स्कूलों में, प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ जाके बात करो, वहाँ बच्चे खाते हैं, बोले जी मेरा एकदम ऑर्गेनिक केले का बना हुआ, सब मैं बिना भट्टी खाद बना करके केला तैयार करता हूँ। ये काम तुम्हें करना है, कोई नहीं करेगा तुम्हारी जगह आके। आज अगर मैं यहाँ हूँ ना, सेना से आने के बाद राहुल जवान बन के बैठा हूँ, तो बिकॉज ऑफ थोड़ा गाइडलाइंस और मेरी मेहनत। तो गाइडलाइन मेरे जैसे लोग तेरे को दे ही रहे हैं। बिल्कुल। बस तुम्हें मेहनत करनी है। तेरी जगह मैं जाके केला बेचने वाला नहीं हूँ। वो तो हमें ही करना मैंने पड़ेगा। अच्छी खासी नौकरी होने के बावजूद, मेरी नौकरी में तो आदमी एटीट्यूड में मर जाता है। जो मेरी नौकरी थी,
आदमी घमंड में मर जाता है, बात ही नहीं करता है किसी से। ठीक है, मैंने केला बेचा है मंडी में जाके, मैंने, किस बात की शर्म भाई? शर्म मेरा किस केला बात मैं की? नहीं बेचूंगा तो कौन बेचेगा? तो समझ में आई बात? शर्माना नहीं है साला, काम करने में क्या शर्माना? गलत काम करने में शर्माओ, किसी की लड़की छेड़ने में शर्माओ, किसी की चोरी करने में शर्माओ, किसी को गलत बोलने से शर्माओ, अच्छा काम करने का शर्माना? मेरी फसल है, मैं नहीं बेचूंगा तो कौन बेचेगा? शान से बेचो। और यही चीज एक दिन तुम्हें बड़ा बनाएगी। 2 एकड़ केला है ना, जी इसमें मेहनत कर ले। अगर 2 एकड़ केले में तमीज से खेती की तो 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। ये तेरे को भी आइडिया लग गया होगा हाँ इस केले तो का। है 5 लाख रुपए को डिवाइडेड बाई 12 कर दे, 50,000, 40,000 महीना। जो तेरे गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का होगा उसको नहीं मिल रहे होंगे, पूछ ले उससे, सैलरी स्लिप मांग लेना। समझ में आई? ये पावर है केले की। तो केला भी करो, बाकी फसल भी करो। अच्छा, केले में स्ट्रॉबेरी हो सकती है, इसके साथ में अरे बड़े आराम के साथ। इसके साथ मिर्ची हो सकती थी। अभी जो आपने लगाया ये ठीक है, अगली बार से क्या करना है? नाली पाली। ना ना, लाइन से लाइन 8 फीट और पौधे से पौधा 5 फीट, 1100 पौधे लगाने हैं। और बीच में सह फसली दबा के लेनी है हर साल। माल काट दिया, सह फसली चालू। खोपड़ी में कुछ ना कुछ चलना चाहिए तेरी एकदम। क्या लूं क्या लूं क्या लूं क्या लूं, कुछ ना कुछ बोऊंगा, अच्छा कुछ भी बोऊं। घास तो नहीं होने दूंगा। अगर घास सरवाइव कर रही है तो इसका मतलब फसल सरवाइव करेगी। दिमाग लगाओ, 350 से ज्यादा, 3,500 से ज्यादा स्पीसीज हैं जो भारत में हो रही हैं। लगा कुछ भी लगा, स्ट्रॉबेरी आराम से होती है। अभी दिमाग लगा नहीं इस तरफ, ज्यादा मत कर। थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी 2,000 के पौधे लगा ले, यही तुझे 20-30,000, 50,000 रुपए दे जाएंगे। साला खेती एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 50 पैसे लगाओ और 5 रुपए कमाओ। मार्केट जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, ये तेरा निघासन में इतना केला होता है, इसको खरीद और आगे चैम्बर वाले को दे। तू व्यापारी को नहीं बन सकता। बिल्कुल बनेंगे। अब ये इस माँ के बार पेट से पैदा हुए हैं व्यापारी। थोड़े से स्टार्ट करो, पहचान बनाओ, अपनी वजूद बनाओ अपना। समझ रहे हो? जी आज मेरे पास 200 व्यापारी हैं लगभग। क्यों हैं? उनको पता है भाई के पास हजारों एकड़ में केला है। आदाब राहुल भाई, केला दिला दो। समझ रहे हो? मेरे को कोई जानता भी नहीं था। तो कहाँ तुम्हारा घर, कहाँ? बाप रे, मेरा घर यहाँ से 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। एक तुम कोने में और ये मैं हमने वहाँ सबसे दूसरे पहले एक कोने यूट्यूब वीडियो देखी थी जब बलराम किसान आए थे आपके में। पास, तब से जानते हैं। अच्छा, हाँ तो आप लगाओ तब से। अब और कितने साल हो गए? तो मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। तो तुमने खुद ने बढ़ना है। तेरी मदद कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, भगवान भी नहीं कर सकता। साक्षात राम जी आगे खड़े हो जाना यहाँ, वो भी तेरी मदद नहीं कर सकते। केवल तू तेरी मदद कर सकता है। कितनी उम्र होगी? अभी 19 प्लस है। 19 प्लस है। इस उम्र में तेरा खर्चा तो खुद उठाना चाहिए, तब तू मर्द है। वरना मैं मर्द नहीं मानता। जो बच्चा घर वालों से 20 साल की उम्र में पैसा मांग रहा हो, गड़बड़ है मामला। 18 साल तक एक्सक्यूज है, उसके बाद एक्सक्यूज नहीं। अखबार बेच, सुबह सुबह उठ, दूध का काम, कुछ भी कर भाई, अपना खर्चा उठा। जब तक हमारा यूथ इस तरफ नहीं आएगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ने वाले। ये मोबाइल ले लिया, बाप से मंगवा लिया 15-16 हजार का, मेरा बापू का इतना जमीन। अबे बापू का साले तेरा क्या है? खाली फ्लर्टिंग करते घूम रहे हैं, चैटिंग करके वहाँ हाय हाउ आर यू। अबे बाप से पूछ ले खाना खाया कि नहीं खाया। तेरी खेती में इतना ध्यान दे। और जिसको तो हाउ आर यू पूछ रहे वो तेरे को पहचानने वाली नहीं है। वो तो है। वो किसको पहचानेगी? इसके कब बाद पहचानेगी? पैरों में रेड चिप का 10,000 का जूता, हाथ में 2.5 लाख की घड़ी, नीचे 20 लाख की गाड़ी। तो बंदी बोलती सत श्री अकाल जी, कितना सरदार जी। समझ गया? हाँ नहीं, तेरे वर्गे इतना ही कपड़े मारते रहते गाड़ी पे। आशिकों का यही हाल होता है। आज की करनी काम से करो, कुछ नहीं मिलना है भाई। तेरी भी खराब जिंदगी, सामने वाले की भी खराब। तुम्हारी उम्र में डाइवर्जन नहीं हुआ ना दिमाग का। तेरी उम्र में मैं पागल था, पागल कि मुझे कहीं पहुंचना है। कितनी हो गई? 19 प्लस। 19 प्लस। तेरी उम्र में मेरी 2.5 साल नौकरी हो गई थी। 16.5 साल का भर्ती, मैं 16 साल 286 दिन का भर्ती हूँ। दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, मेरा पागलपन था मुझे हर चीज का। क्रेज होता है जैसे अभी इसका पागलपन है ना, हर चीज का मेरे को पागलपन होता है। जो करना है मतलब करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ना आंधी तूफान बारिश। तुम देखा होगा रात में वीडियो बनाता हूँ, हाँ गाड़ी भी खुद चला रहा हूँ। मन में जब तक आग नहीं होगी ना, तेरी मदद कोई नहीं कर सकता, तू कर सकता है। तो तुझे जिंदगी में धक्के खाने हैं या तुझे टॉप मर्सिडीज में बैठना, ये तू डिसाइड करेगा। और इसको पूरा भी तुझे ही करना है। ये कड़वा सच है। ना तेरा बड़ा भाई तेरे बारे में सोच के देने वाला है, ना पिताजी सोच के देने वाले हैं। अभी जब और 10 साल 5 साल के बाद बड़े हो गए तो उनके भी घर परिवार, भाभी भाभी आ गई नहीं आए तो आ जाएगी।
उसके बाद उसके खर्चे डबल हो जाएंगे। पिताजी तुम्हारे हों या हमारे, एक समय आएगा वो बेचारे अपना पूरा करके चले जाएंगे। अब भाई कहेगा भैया मुझे माफ़ कर, तू अपना देख। तब तेरे को समझ में आएगी जब 30 साल पार हो चुके होंगे, शादी वाले आ नहीं रहे होंगे, और या आ शादी हो गई होगी तो तेरे पास मेरे को चाय पिलाने के पैसे नहीं होंगे। तो समझ में आ रहा होगा यार भैया आए तो थे खेत में, एक बार समझाया नहीं, मैं ही गलत था। बट बाबे वो कहावत है पंजाबी में कि जब गुरु नानक देव जी बोलते थे कि जब चिड़िया चुग गई ना खेत, उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता है। तो ये तुम्हारी उम्र है, ये मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी उम्र के जितने मुझे देख रहे हैं इन सबको बोल रहा हूँ। इस उम्र में अगर तुम्हारा डायरेक्शन कमाने की तरफ नहीं गया दिमाग, तो तुम फेल हो जिंदगी में। नौकरी के भरोसे मत बैठो। प्राइवेट सेक्टर में 12.5% नौकरी है और गवर्नमेंट सेक्टर में 2%। क्यों किसी पे बोझ बन रहे हो यार? जा करके सरकार को बोलो नौकरी दो, प्राइवेट कंपनी को बोलो नौकरी दो मुझे। बैठ अपनी नौकरी अपने पास रख, मैं 4 को नौकरी दूंगा। साला स्ट्रॉबेरी होगा, स्ट्रॉबेरी का शेक बना निघासन में चौक पे प्योर दूध के साथ, कौन नहीं पिएगा? 20 यहाँ पंजाबियों का क्षेत्र है ये। तो शुरुआत तो कर, स्टार्टिंग तो हो। एक चिंगारी तो बढ़ के आग, इतनी बड़ी जब आग लगती है तो पहले के आग में क्या होता है? चिंगारियाँ होती हैं। चिंगारी लगती है। ये जो मेरी गाड़ी चल के आई ना यहाँ, ये जब स्टार्ट होती तो यहाँ से चिंगारी निकलती है जब इंजन में तेल फूकता है। वो चिंगारी ही इस गाड़ी को चलाती, आग लगाती है। जितनी तेज इस गाड़ी के अंदर आग लगेगी छाती में, उतनी तेज ये गाड़ी भागती है। आदमी के अंदर भी आग लगनी चाहिए। इसकी आग ठंडी होगी, उसके नोजल प्लेंजर सब ढीले, जो दही गाड़ी का इंजन बन जाता है, खत्म कहानी। मोटिवेट रहो अपने आप से, कोई तुझे मोटिवेट नहीं करेगा। तेरी टांग खींचेंगे तेरे यार, अरे साले तू केले में पड़ा रहता है जिंदगी, तू ऐसे ही मर जाएगा, तू बेकार है। मेरे को देख, मैं मजे ले रहा हूँ, मैं बुलेट पे घूम रहा हूँ। वो घूमना भाई, मैं अपने बचपन में कपड़े भी मैंने बड़ों के छोटे करवा के पहने हैं, दर्जी के पास जाके। पैसे नहीं थे, समझ रहा है? कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये बात। बड़ों के पैंटे कटवा करके दर्जी से छोटी करके पहनी है। और आज राहुल भैया, राहुल भैया, समय होता है आदमी का। तुम मजबूत बनो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे ही परिवार से निकल के आया हूं। मुझे अच्छे से पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, बेहतर तरीके से पता है। दिमाग का एक एक शब्द बोल सकता हूं मैं, तो तू सोच रहा है। मेरे में भी चलता था, हर एक के में चलता है। ये जो वीडियो बना रहा है इसके में भी चल रहा होगा, वो जो पीछे भैया सुन रहा है उसके में भी चल रहा होगा, बड़े भाई के में भी चल रहा होगा। हम मीडियम फैमिली से हैं, हमारे पास खाने भर के पैसे नहीं होते। कोई 50,000 रुपये की आफत आ जाए तो 50 रिश्तेदारों पर फोन करना पड़ जाएगा, साला एक पैसा देने वाला नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार कहाँ से होगा, कैसे होगा। लोग इतने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, हमारे ना बनते यार। हम कहाँ से पैसा लाएं, कब गाड़ी आएगी, कब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, यही आते ना मन में दिमाग। चुपचाप मेहनत शुरू कर दो, कब तुम कहाँ पहुंच जाओगे किसी को नहीं पता लगेगा। तुम्हारे हाथ में कर्म है, और कुदरत का एक बहुत शानदार वाले नियम है नेचर का। आप जो करते हो ना उसका वो फल जरूर देती है। तू ऊपर पानी फेंक तो पानी नीचे आएगा, तू ऊपर मिट्टी फेंक तो मिट्टी नीचे आएगी। तू जो करेगा उसका रिफ्लेक्ट नेचर में होना है। जमीन पे पैर मारा ना तो मेरे पैर में दर्द हुआ, ये फोर्स दिया जमीन ने ऊपर की तरफ। रिएक्शन जरूर होना है 100%। तो तुम केवल किसी दिशा को पकड़ के काम तो चालू करो, उसका रिएक्शन जरूर होगा। और रिएक्शन होता है जब ना, फिर मजा आता, फिर होता है स्पार्क। और फिर तुम इतने मजबूत बन जाते हो अंदर से, तुम बोलते हो कि यार राहुल भैया मतलब यार मजा आ गया तुम्हारे, यार वो समझाया था ना तुमने। मेरे को चाहिए कि अगले साल मैं यहाँ आऊँ तो मुझसे तू कहे कि भैया कर दिया मैंने काम चालू, इतना कमा रहा हूँ मैं, ये रहा मेरा डाटा, समझ गया। तेरे को जहाँ मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती तो 24 घंटे मेरे को कभी भी फोन कर सकता है, कभी भी मेरे को मैसेज कर, वैसे भी मैं रिप्लाई देता ही हूँ। कहीं भी दिमाग ऐसा हो रहा है कि मन उदास है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, मेरे को फ़ोन लगा ले, चाचा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझाओ, मैं परेशान हो गया। मैं बैठा हूँ फ्री में। कभी कोई दिक्कत है किसी तरह की, पैसे धेले की, कुछ भी समस्या है, मेरे लायक जो है, जैसे भी टूटा फूटा हूँ मैं तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के फावड़ा तो मैं नहीं चला सकता, तेरा केला तो मैंने घासल में खड़ा होकर नहीं बेच सकता। तो हमें ही करना मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलो अब केले में करते हैं कुछ। ये मुझे दे दो अम्मा, ये खड़ी। वैसे तो आवाज़ बहुत तेज़ है, जरूरत नहीं है। इसमें जो तुम्हारे पत्ते जा रहे हैं इसके लिए बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं ऑलरेडी। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से चूने का पानी चला दो, 200 लीटर पानी में 5 किलो चूना घोलो, उसको ऊपर के पानी को ड्रिंचिंग कर दो या पानी के साथ चला दो, ठीक है। इसके अलावा सरसों की खली 20 किलो, 5 किलो चूना, 2.5 किलो नमक। चूना जो है बुझा वाला नहीं, बिना बुझा, बिना बुझा, हमेशा बिना बुझा। इसको मिलाओ, घोलो,
5 दिन रखो, उसके बाद 200 ml पौधे की जड़ में दे दो या पानी के साथ जाने दो। ठीक है, पानी के साथ जाने दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा 5 किलो गुड़ या सीरा खरीद के लाओ, जो सस्ता हो, या सड़ा गला गुड़, उसको घोलो और पानी के साथ जाने दो। 40 किलो कच्चा गोबर, आधा किलो दही और 2 किलो गुड़, इसको भी एक बार पानी के साथ जाने दो। सारी चीजें क्लियर है। अंग्रेजी में कुछ नहीं मारना, एक बारी 12-32-16 लाओ, भट्टी खाद बनाओ चुपचाप। उसके अलावा ना मैग्नीशियम, पैग्नीशियम, टल्सम, ललसम, कुछ नहीं डालना। केवल एक बारी 12-32-16, 5 बारी गोबर की खाद मिलाओ और 2 बार महीने में 14-14 दिन पे दे दो। उसके बाद अगर कर सकते हो तो तने पे और पत्तों पे मिट्टी फिटकरी गुड़, इसका स्प्रे, केले को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी। फरवरी में एक पोंगा भराई, जो मुझे इसको देख के लग रहा है, 1 या 2 एचडीएल प्रोटीन के साथ, 1 केला गुरु, इसको दे देना। मार्च में एक ड्रिंचिंग इसकी, अपना क्या बोलते हैं, एचडीएल प्रोटीन की, और अप्रैल में एक ड्रिंचिंग। खत्म कहानी। इतना बजट बन जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1000-1200 का खर्चा है उसका। और 12-32-16 इसी के भट्टी खाद बना के दिए जाओ, सुपर केला काट जाओगे बस इतने से 5-7 रुपए खर्चे में। ये नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना, ये वीडियो आएगी, इसको फिर देख लेना दोबारा आराम से, ठीक है। और बाकी कोई सवाल है तो पूछो। कभी मन में लगता होगा कि यार मैं तो इनको यूट्यूब पे देखता हूँ, आज मेरे सामने खड़े हैं, तो कभी बिल्कुल बिंदास होकर खुल के पूछो, ऐसा कुछ नहीं कि कैमरे के सामने है। ये जो रटून है इसका मैनेजमेंट नहीं सही से कर पाते हैं। पिछली बार भी था तो उसमें बीटल की समस्या सबसे ज्यादा रही थी। अच्छा, दिक्कत किस चीज में आती है ज्यादा इसमें? सबसे ज्यादा तो चप्पल को नहीं पहना, ठंडी हो रही है। चप्पल पानी लगा रहे थे तो अच्छा, कोई बात नहीं, जवान होना है, वैसे गर्मी होती है इसमें, पुशअप मारना बिल्कुल 10-10 करके। तूने क्या करना है पता है? जब भी तुम लोग खेत में हो, तो तू हो गया, ये भाई हो गया, तुम लोग पुशअप मारा करो, 20-20 पुशअप हर घंटे, नियम बना लो। जैसे जाते ना सुसु करने के लिए कि भाई मैं अभी आया, 20 पुशअप लगाने रोज। पुशअप समझता है? हाँ, सुबह सुबह लगा दंड, सुबह सुबह नहीं, जब भी मौका मिले, सुबह आँख खोलने से लेकर रात के सोने तक। अगले 6 महीने के अंदर तू समझ नहीं पाएगा, तेरी चेस्ट यहाँ होगी और ये टाइट हो गए होंगे। करके देख ले, ये मेरा किया हुआ काम है। 20 पुशअप बस हर घंटे, कुछ भी काम कर रहे हो कहीं भी, इतना मौका मिल ही जाता है, तो मिल जाता है। लंबे पाओ, 20 पुशअप मारो, खड़े हो जाओ, अपना काम देखो। अगला फिर 1 घंटे बाद ये आदत में शामिल कर लो अपनी, बस देख बॉडी टी शर्ट ऐसी आया करेगी। अच्छा हाँ, रटून में क्या दिक्कत है? रटून में बीटल की समस्या है और दूसरा तंबाकू का स्प्रे वीडियो देखते हैं मेरी कि नहीं? तंबाकू का बनाया हुआ रखा है, बस ठीक है, उसी को यूज करना है। आंकड़ा मिल जाता है, आँख के पत्ते जो आंख में लगाते हैं, बोलते हैं अंधे हो जाते हैं, गाँव में कहते थे ना, हमारे यहाँ आंकड़ा बोलते हैं उसको। तो उसके पत्ते भी एक ड्रम में, उसी ड्रम में डाल देना, 5-10 किलो लेके, चश्मा पहन के। लेकिन तंबाकू वाली, हालांकि मैंने आज तक अंधा होते देखा नहीं है, मुझे सच में भी नहीं पता ये कहावत है या सच में अंधे होते हैं। फिर भी अगर ऐसा है तो आँख पे वो लगा लो और उन पत्तों को ले जा करके ड्रम में डाल दो और गुड़ डाल दो उसके अंदर। पोटास के लिए तुम्हारे पास जो केला है, इसको पका लो जैसे भी, और 1 ड्रम में इसको डाल लो काट के, 30 किलो केला, 5 किलो गुड़ मिला दो और इसको छोड़ दो। कितने दिन? 20 दिन। 20 लीटर पर एकड़ चला जाओ। ये पोटास की आपको साल भर जरूरत नहीं पड़े, हर महीने का काम है। सड़े हुए कद्दू, सड़ा पपीता, कच्चा केला नहीं, पका हुआ, इसको पका लो यार। हाँ, तो कुछ भी ला करके घर पे ला के पका लो इसको, चक्कू से काट के। सड़ा हुआ केला एकदम बिल्कुल, छोटी छोटी जो केली है, बेहतरीन ये पोटास का स्रोत है। कहीं दुकान पे आपको जाके पोटास लाने की 1850 रुपये की जरूरत नहीं है। बेल आती है गर्मियों में, 14 से 18 रुपये किलो मिलती है। 25-30 किलो बेल खरीद के ले आओ, 10 किलो गुड़ के साथ अच्छे से मल के बढ़िया से, और 200 लीटर के ड्रम में डाल के मुंह बंद करके रख दो। बस इसमें से 2 लीटर लेके स्प्रे कर दो, 2 लीटर लेके जमीन में छोड़ दो। लगभग मान के चलो कि ये एक फसल पर 4-5 बार कर दिया, पोटास की कमी होगी पूरी। हमें जाना ही नहीं बाजार। रटून में तो 15 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो रटून मैनेजमेंट इस बार मेरे हिसाब से करना। कनेक्टिविटी जरूरी है, कनेक्ट नहीं रहोगे, मैं तो बिजी रहता ही हूँ, मेरी छोड़ दो, तुम्हारा काम मुझे भेजने का है। मेरा सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत बनाया भगवान ने, इसलिए मैं पूरे भारत को झेल के चल रहा हूँ। तुम्हारा काम केवल मुझे वीडियो भेजने का है कि भैया ये है, मैं क्या करूँ। 15-15 दिन में भी अपडेट रखोगे तो मार नहीं खाओगे। ये तो बच्चा है ना, मास्टर के सामने जाके बैठता है तो मास्टर ध्यान रखता है क्या लिख रहा है, ले की जगह क्या बना रहा है, डंडा भूल गया, तो वो वाला हिसाब है। वीडियो भेजोगे तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा ही तुम्हें, और इसका मतलब ये भी है कि तुम काम कर रहे हो। अगर वीडियो भेज रहे हो तो, वीडियो नहीं भेज रहे मतलब गद्दारी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है। और बाकी इसके लिए जो है एक फंगिसाइड वाला कर दो नीचे से, इस पर तो करना मत, भीग जाओगे।
खुद के ऊपर भी आएगा। मशीन है वो ट्रैक्टर वाली। हाँ, तो उसमें एक काम करना है फिर। आपका टोटल जमीन कितना है? टोटल है 8 एकड़। 8 एकड़ जमीन है। हाँ। तो अभी तुमने क्या करना है, प्रोपेकोनोजोल ले आओ 1.5 ml पर लीटर, मिला करके एक स्प्रे कर दो। नहीं तो मिट्टी का स्प्रे एनफ है मेरे हिसाब से। नहीं काम करे तब डालना ये प्रोपेकोनोजोल, ठीक है? चलो पहले मिट्टी का करवाएंगे। मिट्टी में यार फ्री में काम करो साला। ये थोड़ी कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत जमीन है तो हम बर्बाद करेंगे पैसे को। साला अच्छे काम में लगाओ, मुझे दे दो। मुझे दान कर दो, मेरी गाड़ी में तेल डलवा लूंगा। हाँ पूछो। ये जो फर्स्ट वाली थी इसमें कोई स्प्रे नहीं, फंगीसाइड कुछ नहीं, केवल मिट्टी का स्प्रे। हाँ, ये हमारी गाइडलाइन में और हुआ है। वाइसनोमेटा। कोई नहीं, बढ़िया रिजल्ट है, सब चीजें अच्छी हैं। देखो, हमें है जरूरत प्रैक्टिस चेंज करने की, तो प्रैक्टिस चेंज करो, बढ़िया रहेगा रिजल्ट। और बताओ, और कोई समस्या किसी तरह की? और थोड़ा फ्रूट केयर में यहाँ पे मतलब जब कम करने लगे तो अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा अबे पड़ोसी थोड़ी ना खाना देने वाले हैं हमें। लेकिन घर वाले भी नहीं मानते। पिछली बार इसमें हमने अपने आप मतलब चुपचाप आके रात को तोड़ जाना, 2-3 दिन भाग जाना, तो रिश्तेदारी में कहानी खत्म। वीडियो में बता दो, पापा को बता देंगे। हाँ तो क्या मना दिक्कत कर है? रहे थे। ना ना ना, अपने पिताजी को बोलना भैया की जवाबदारी है। व्यापारी भी 1 नंबर वाला आएगा यहाँ पे। वो तो दिखा था आपकी बात। जो बात सही है पिताजी, या तो तुम्हारे यहाँ छीमी से बिके, दर्जन से बिके तो ठीक है, वो नहीं, यहाँ नहीं। नहीं बिकता है तो क्वालिटी बनाओ, बिना क्वालिटी के। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है, तभी तो खड़ा हूँ मैं लखीमपुर में, वरना मुझे कौन जानता है यहाँ बिना क्वालिटी के। तो क्वालिटी बनाओगे तो क्वालिटी तो बिकेगी यार। ये तो लद्दड़ केला बिकेगा वही 10 रुपए। पिताजी से हमारी बात करा देना अगली बार, और उनको हमारे इतने वीडियो हैं जितने आते हैं ना बंच मैनेजमेंट वाले, वो दिखा देना कि ये मूर्ख लोग नहीं है। नीचे का केला 7.5 इंच से नीचे का नहीं पकड़ता व्यापारी, और जहां नीचे का केला 7.5 इंच का हुआ और ऊपर का 9.5, तो अब्बा भी बोलता है फिर, समझ गए ना? दूसरी बात, वजन कम नहीं होता है। वजन तो नहीं कम होता। वो तो इस बार मतलब हमने किया उसका एक उदाहरण देता हूँ। तुम्हारे पिताजी पे 8 एकड़ जमीन है, बच्चे 2 पैदा होते या 4, साली रहती है 8 ही एकड़। बच्चे के पैदा होने से जमीन घटना बढ़ना कुछ लेना देना है? वैसे ही इसने जो है, अगर ये जितने इंच का है उसका 80% वजन देना है, अगर ये 30 इंच का है तो 24 से 25 किलो का चरखा देगा। तुम 50 फली में ले लो, 90 फली में ले लो, 130 में ले लो, देगा उतना ही। समझ में आई कहानी? ये पिताजी को बताना है। तो नीचे की फली तोड़ दोगे तो इनका वजन जस्ट ऊपर चला जाता है, तो क्वालिटी बनती है। उनको वीडियो दिखाया करो आराम से, नहीं तो अगली बार साक्षात हमारे सामने बैठा देना, बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है? और कोई सवाल? और कुछ नहीं। अब जब होंगे सवाल तो चलें? चलो, जय हिंद।